हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में सन 1950 से लेकर अभी तक जितनी योजनाएं आई हैं सभी इस वीडियो में लेकर आए हैं। हमारी पहली योजना, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। इसका उद्देश्य था संघ और राज्य सरकारों के बीच विभाजन योग्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण। दूसरा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये 1952 में। इसका उद्देश्य था समाज का सर्वांगीण विकास। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में। किसानों को ऋण, बीज, खाद और औजार आदि उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष 1962 में। इसका है नगद, स्वर्ण आभूषण तथा चांदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं का योगदान प्राप्त करना। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम 1964 और 65 में। विशिष्ट फसलों का विकास करना। खास साख अधिकरण योजना 1965 रिजर्व बैंक की चयनात्मक साख नियंत्रण की एक योजना है। भारत पर्यटन विकास निगम, ये 1966 में। देश में विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों के लिए होटलों एवं यात्री गृहों के निर्माण की व्यवस्था करना। फिर अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 और 1967 में चालू हुआ, जिसका उद्देश्य था विभिन्न फसलों की नवीन प्रजाति अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन करना। इन्हीं वर्षों में हरित क्रांति का उदय हुआ एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा 1966-67 में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। इन्हीं 1966-67 में बहुफसली कार्यक्रम कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए। फिर 1969 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रकाश एवं कृषि तथा उद्योग हेतु विद्युतीकरण। विभेदी ब्याज दर योजना 1972, समाज के कमजोर वर्गों को 4% की रियायती ब्याज दर पर उधार देना। महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी 1972 और 73, ग्रामीण समाज की आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की सहायता करना। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972-73, गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन, भूमि जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करके सूखे से बचाव के उपाय एवं जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना। सीमांतर कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी 1973-74, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता हेतु। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1974, इस्पात उद्योग का विकास करना। लघु कृषक विकास 1974-75, तकनीकी एवं वित्तीय। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75, बड़ी और मझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता को तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, गरीब निवारण एवं रहन सहन के स्तर को उच्च बनाना। ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान 1977, ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण, शोध तथा सलाहकारी संस्था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78, मरुभूमि विस्तार प्रक्रिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78, विकास प्रक्रियाओं के काम हेतु खाद्यान्न देना। अंत्योदय योजना 1977-78, गाँव के सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण 1979, ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम।
समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1980 ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980 ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों को महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982 गरीबी की रेखा से नीचे गुजारा कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना। 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों को महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना 1983 और 84 स्वरोजगार हेतु वित्तीय व तकनीकी सहयोग प्रदान करना। किसानों के लिए कृषि सेवा केंद्र 1983-84 सुधरे हुए कृषि उपकरणों तथा औजारों को लोकप्रिय बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष 1984 दानकर्ता के कर्ज में 100% की छूट तथा ग्रामीण विकास की परियोजनाओं के लिए दान प्राप्त करना। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985 रुग्ण तथा बंद औद्योगिक एककों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए। व्यापक फसल बीमा योजना 1985 विभिन्न कृषि फसलों का बीमा करने हेतु। लोक कल्याण एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद 1986 ग्रामीण समृद्धि की सहायता के लिए। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1986 गाँवों में पेयजल व्यवस्था हेतु स्वरोजगार वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग। शहरी निर्धनों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम 1988 ग्रामीण उद्धार की नई ऋण नीति। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1988 प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा शेयर बाजारों का नियमन करना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1988 ग्रामीण और शहरी अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने हेतु। भारतीय पर्यटन वित्त निगम 1989 पर्यटन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करना। जवाहर रोजगार योजना 1989 ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु। नेहरू रोजगार योजना 1989 जवाहर और नेहरू 1989 नगरीय क्षेत्रों। जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों के लिए। नेहरू रोजगार योजना नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगारों के लिए। कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 ग्रामीण कारीगरों बुनकरों आदि को ₹10,000 तक बैंक ऋण मुक्त कराना। शहरी सवेतन रोजगार योजना 1990 1 लाख से कम जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में गरीब व्यक्तियों के लिए मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके मजदूरी रोजगार प्रदान करना। शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम 1990 लघु उद्यम के लिए शहरी गरीब व्यक्तियों की सहायता करना। शहरी आवास और आश्रय सुधार स्कीम 1990 1 लाख से 20 लाख की जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में आश्रम उन्नयन के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक निक्षेप योजना 1981 किसानों के लिए कम लागत के आवास हेतु काले धन का उपयोग करना। ग्रामीण कारीगरों को सुधरे औजारों की आपूर्ति योजना 1992 निर्धनता रेखा के से नीचे रहे बुनकरों दर्जियों काशीदाकारों तथा बीड़ी बनाने वालों के अतिरिक्त ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक औजारों की आपूर्ति करना। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि 1992 सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करना। सांसदों की स्थानीय विकास योजना 1993 संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ के विकासात्मक कार्य करने हेतु। महिला समृद्धि योजना 1993 ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खाते में धन जमा करने को प्रोत्साहित करना। महिला समृद्धि योजना डाकघर से संबंधित है, 1993 में चलाई गई। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी 1993 ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। बाल श्रम उन्मूलन 1994 खतरनाक उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों को इन कार्यों से हटाकर स्कूल भेजना एवं शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रदान करना। प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम 1995 50,000 से 1 लाख तक जनसंख्या वाले 345 छोटे शहरों में निर्धनता निवारण हेतु मूल नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। उत्तर पूर्व विकास बैंक
1995 पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना। सामाजिक सहायता कार्यक्रम निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सहायता देना 1995। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन बीमा योजना 1995-96। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को कम लागत पर जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना। फिर आ गया हमारा कार्यक्रम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण की योजना। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997। निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों में बालिका विद्यालयों की स्थापना करना। गंगा कल्याण योजना 1997-98। भूमिगत तथा भूतल जल की निकासी एवं रखरखाव हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, गांवों में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, नेहरू ग्राम समृद्धि योजना होगी शहर के लिए। गांवों में मांग आधारित सामुदायिक अवसंरचना 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन 1999। अन्नपूर्णा योजना, वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज प्रदान करना 2000 में, सन 2000 इसमें। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँवों को योजना एवं ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन। जनश्री बीमा योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बीमा सहायता देना। स्वजल जलधारा कार्यक्रम 2000 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या का समाधान। प्रधानमंत्री ग्रामोदय 2000 से 2001 आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त एवं सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना। काम के बदले अनाज 2001। सूखा प्रभावित राज्यों के ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी। शैक्षिक ऋण योजना 2001 देश विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रियायती शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। शैक्षिक ऋण योजना। महिला स्वयं सिद्ध योजना 2001 महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करने हेतु। महिला स्वाधार योजना महिलाओं 2001 महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋणों में आरक्षण की योजना 2001 महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 देश में समुचित गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के साथ साथ बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001 गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों परिवारों, किशोरियों, गर्भवती तथा नवजात शिशुओं को पोषण उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2001। अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना 2001 शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब और निर्बल वर्गों के लोगों को आवासीय इकाइयों की व्यवस्था करना। संकट हरण बीमा योजना 2001 कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। आश्रय बीमा योजना 2001 काम नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। किसान ऋण कार्ड धारकों के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 2001 किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए मृत्यु एवं अपंगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002 देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना। सहयोग योजना 2001 से 2002 गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बच्चों को 8वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अधिक सहायता प्रदान करना। सहयोग योजना। जन रक्षा बीमा योजना 2002 जरूरतमंदों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। बंधक ऋण गारंटी योजना 2002 ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों को उपलब्ध कराना। ग्रामीण अन्न भंडारण 2002 गांवों में उत्पादित अनाज को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों का निर्माण और पुराने गोदामों को जीर्णोद्धार कराना। ऑन फार्म जल प्रबंधन 2002। स्वर्णिम योजना 2002 पिछड़े वर्गों की गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। स्वास्थ्य घर योजना 2002 शहरी मलिन बस्तियों में सभी निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना 2002 लघु उद्यमी को अपने व्यवसाय को उन्नत करने हेतु सार्वजनिक बैंकिंग संस्थानों में ऋण उपलब्ध कराना। खाद्यान्न बैंक योजना 2002 पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक की स्थापना करना। बीमा ग्रामीण योजना 2002 पिछड़े गांवों को विकसित करना।
किशोर शक्ति योजना बालिका के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्थित करना। पॉपुलेशन फर्स्ट योजना 2002 सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2045 तक जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना। निर्मल भारत अभियान 2002 गंदी बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों की सुविधा को विस्तारित करना। अंशदायी बीमा योजना 2002 विशेष रूप से बुनकरों और दस्तकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। विकलांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2002 विकलांगों को उच्च तकनीकी शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना। स्वजल धारा कार्यक्रम 2002 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करना। अन्न आधारित सामाजिक सुरक्षा 2002 समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों जैसे वृद्धों, विधवाओं और अशक्त व्यक्तियों तथा निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा की सहभागिता योजना 2002 गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। देवी रूपक योजना 2002 हरियाणा राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के साथ लिंगानुपात में आ रही गिरावट को रोकना। देवी रूपक योजना हरियाणा की है। हरियाली योजना जल संग्रहण, वृक्षारोपण, वर्षा जल संचालन, पेयजल समस्या समाधान, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना। मत्स्य पालन आज 2003 हरियाली वाली। सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना 2004 असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन, बीमा, चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005 कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 80 लाख कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा। जननी सुरक्षा योजना 2005 निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को लिए पूर्ण केंद्र योजित योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 चिकित्सा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित, अधिक दवाएं उपलब्ध कराना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को मजबूत करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2006 एक वित्तीय वर्ष में गांव के प्रत्येक घर के स्वास्थ्य व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का रोजगार, उस समय का है 2006 में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना, अब 150 दिन का हो गया। पशुधन बीमा योजना 2006 पशुपालकों को सरकारी सहायता द्वारा उनके पशुओं का बीमा कराकर उन्हें बीमा सुरक्षा प्रदान करना। भारत निर्माण योजना 2005 गांवों में आधारभूत सुविधा के विकास हेतु। आम आदमी बीमा योजना 2007 निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 निर्धनता रेखा से नीचे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना बीमा 2007 हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 सब्सिडी युक्त साख द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करना। धनलक्ष्मी योजना 2008 महिला शिशुओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से शिशु के जन्म से लेकर विवाह तक विभिन्न अवसरों पर निश्चित राशि का हस्तांतरण करना। उज्ज्वला योजना खरीद 2007 महिलाओं की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं को उद्धार पुनर्वास के लिए 2007 में उज्ज्वला योजना। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 2009 देश की विभिन्न ज्ञान एवं शोध संस्थानों को आपस में जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास शासन से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 40% या अधिक विकलांगता वाले BPL विकलांगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना सबला 2010 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को सही मानसिक शारीरिक विकास की मदद करना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 देश के दूर दराज इलाकों में जच्चा बच्चा की ठीक ढंग से देखभाल करना। साक्षर भारत मिशन 2009 देश में साक्षरता की स्थिति में प्रभावी सुधार करना। राजीव आवास योजना 2011 शहरों में मलिन बस्तियों में रह रहे निर्धनों के लिए संपत्ति के अधिकार के साथ साथ आवास उपलब्ध कराने के इच्छुक राज्यों को केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारक ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में गठित कर उनके माध्यम से लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें बेहतर जीवन यापन का स्थायी आधार प्रदान करना। कृषि संबंधी प्रमुख संस्थान: केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला पूसा, केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, केंद्रीय खारा जल मत्स्य पालन संस्थान चेन्नई, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कोसरगोड, केंद्रीय ताजा जल मत्स्य पालन संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा, मखना विकास एवं शोध संस्थान दरभंगा, केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषध एवं सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ, केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कोलकाता, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कोसरगोड, केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान कोसरगोड और केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कोसरगोड, तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी, चावल शोध संस्थान कटक, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, दक्षिण का मानचेस्टर कोयम्बटूर, केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कुल्लू, शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जोधपुर, केंद्रीय फसल शोध संस्थान तिरुवनंतपुरम, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता, आलू शोध संस्थान शिमला, औषधि शोध संस्थान लखनऊ, खाद्य तकनीकी शोध संस्थान मैसूर, केंद्रीय सागरीय मत्स्य अनुसंधान कोच्चि, नारियल अनुसंधान केंद्र जूनागढ़, काजू अनुसंधान केंद्र पत्तूर, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र डिरांग, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, सरकरा अनुसंधान संस्थान कानपुर, सेंट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ़, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, सोरमगढ़ अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, वन शोध संस्थान देहरादून, फल शोध संस्थान सबौर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा, राष्ट्रीय शीतकाल मत्स्य अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला पालमपुर, कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला मंडोका मुंबई, आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ, चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ, भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ, भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर, भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली, भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव इफको नई दिल्ली, भारतीय जूट निगम कोलकाता, भारतीय डेयरी निगम आनंद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर, मक्का विकास शोध संस्थान बेगूसराय, टसर सिल्क विकास केंद्र भागलपुर, रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायाम, चाय अनुसंधान संस्थान जोराहाट, चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, कॉफी अनुसंधान संस्थान चिक्कमगलूर, रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर, मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान बंगलुरु, मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड फरीदाबाद, कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई, राजकीय मृदा संरक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो न्यू दिल्ली, इटावा अग्रगामी योजना, ग्रामीण विकास की और कुछ योजनाएं। इटावा अग्रगामी योजना 1948 में भारत सरकार द्वारा, सामुदायिक विकास परिसर परियोजना 1952 में भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 1953 में भारत सरकार द्वारा, सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 भारत सरकार द्वारा, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964-65 भारत सरकार द्वारा, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय देखो 1966 65 से 66 67 में सब कृषि के लिए जो कुछ विकास हुए हैं।
राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना 1965 ICAR, कमान क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1974-75 भारत सरकार, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 भारत सरकार, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 भारत सरकार, तकनीकी संस्थान कार्यक्रम 1985 ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1988 ICAR, जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार 1989-90, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास 1993 भारत सरकार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 भारत सरकार, रोजगार आश्वासन योजना 1993 भारत सरकार, वाटर शेड विकास कार्यक्रम 1994-95 भारत सरकार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 भारत सरकार, राष्ट्रीय रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, खादी एवं ग्रामोद्योग, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भारत सरकार 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा, अन्नपूर्णा योजना 2002 भारत सरकार, अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार 2000, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना केंद्र तथा राज्य सरकार की मिली योजना 2001, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भारत सरकार, खाद्यान्न बैंक योजना 2001-2002 भारत सरकार, ग्रामीण भंडारण योजना भारत सरकार 2002, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना 2003-04 योजना आयोग द्वारा, हरियाली परियोजना 2003 भारत सरकार, पूरा 2003 भारत सरकार, विशेष कृषि उपज योजना भारत सरकार 2004, काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम 2004 भारत सरकार, गांव चलो योजना 2005, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना 1972-73 भारत सरकार, राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 भारत सरकार, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल 1991 भारत सरकार, स्वजल जलधारा कार्यक्रम 2002 भारत सरकार, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 भारत सरकार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 2005 भारत सरकार, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005 भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत 2017 भारत सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 भारत सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 भारत सरकार, राष्ट्रीय विकास फैक्जेक्सी कोष अक्टूबर 2012 भारत सरकार। मोदी सरकार की योजनाएं, प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना 1 जनवरी 2013 से पहले चरण की शुरुआत, सरकारी योजनाओं पर देय सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 सभी परिवारों के बैंक खातों का तक पहुंचना। मेक इन इंडिया 27 सितंबर 2014 देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, 28 अगस्त 27 सितंबर 2 अक्टूबर 2019 तक देश में एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014, प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 तक एक तथा बाद में 2019 दो गांवों का विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014, श्रमिकों के विभिन्न पहलें। फास्टैग 31 अक्टूबर 2014, राष्ट्रीय राजमार्गों इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन ETC की व्यवस्था ताक अदायगी के लिए वाहनों को बार बार रुकना न पड़े। पहल 1 जनवरी 2015 से राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू। LPG सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण। हृदय 21 जनवरी 2015, विरासत शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों की बेहतरी एवं इन शहरों को आर्थिक गतिविधि का विकास करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, छोटे कारोबारी को शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण। उजाला 1 मई 2015, बिजली की खपत एवं अंकुश LED बल्बों का रियायती मूल्य वितरण। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, 18 से 50 वर्षों के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए साधारण बीमा दुर्घटना 2 लाख तक। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015, 2015-16 से 2019-20 के दौरान देश भर में 100 चुनिंदा शहरों का स्मार्ट सिटी के रूप में विकास। अमृत 25 जून 2015, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारित संरचना एवं अन्य सुविधाओं का विकास। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, युवाओं के कौशल विकास के लिए। इंद्रधनुष अगस्त 2015, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्री मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015, सरकारी कामकाज डिजिटलीकरण ताकि सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध हो सकें। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015,
घरों तथा अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने का उत्पादन कार्यों में इस्तेमाल स्वर्ण जमा करने वालों को जमा स्वर्ण पर ब्याज मिलती है। स्वर्ण बॉन्ड योजना 5 नवंबर 2015 निवेश के लिए सोना खरीदने को स्वर्ण को फिजिकली डिलीवरी के साथ साथ स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड की बिक्री। स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 10 ग्राम से 20 ग्राम वजन के सोने के सिक्के की बिक्री। उदय 2015 विद्युत कंपनियों के घाटों के लिए स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 नए उद्यमों को बढ़ावा देने के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 गांवों को क्लस्टर आधारित विकास करना। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए सेतु भारतम योजना। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों की इकाइयों की स्थापना हेतु ₹1 लाख 1 करोड़ तक के ऋण। ग्रामोदय में भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 देश में विकास हेतु गांवों में विकास पर बल देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 गरीबी रेखा से नीचे पर रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 गंगा नदी की स्वच्छता। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 के भुगतान के बिजली कनेक्शन प्रदान करना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांवों में सभी आवासों को कवर करना। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 28 अप्रैल 2020 गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप 17 अप्रैल 2020 लोगों के आसपास कोरोना क्षेत्रों में संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 अप्रैल 2020 कोविड-19 में प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाना। महामारी के समय उनकी मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना लघु व्यापारी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 व्यापारियों स्वरोजगारियों को 3,000 महीना पेंशन देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019 असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को 3,000 पेंशन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 पीएम जन आरोग्य योजना माध्यमिक एवं तृतीय अस्पतालों में भर्ती 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 4 मई 2017 वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% वार्षिक व निश्चित लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 नए एम्स बनाना सभी मेडिकल कॉलेज को अपडेट करना। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2 मई 2018 अल्पसंख्यकों लोगों के लिए। गंगा वृक्षारोपण अभियान 9 जुलाई 2018 गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 सेवा भोज योजना धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं पर से वित्तीय दबाव को कम करना। इसके लिए सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया जो भोजन में होने वाली चीज़ें जैसे घी तेल आटा मैदा दाल चावल आदि के तहत NMSA के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन। बांस के उत्पादन के साथ किसानों की आय को बढ़ाना। 25 अप्रैल 2018 राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना 19 अगस्त 2016 राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना केंद्र सरकार के एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी निजी कौशल संस्थान उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 नियोक्ताओं उद्यमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करना जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान कर सके। शिक्षा ऋण के क्रेडिट गारंटी फंड योजना 1 अप्रैल 2019 छात्रों को 75 लाख का बिना गारंटी ऋण जिससे आने पढ़ाई की आसानी कर सके। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 कम पोषण एनीमिया कम वजन के जन्म हेतु बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए ऑपरेशन ग्रीन मिशन शीर्ष योजना। टमाटर आलू प्याज की दरों में नियंत्रित करना। गोवर्धन योजना 1 फरवरी 2018 गोवर्धन प्रबंधन में तंत्र तैयार करना और उनकी ऊर्जा की कैसे बदलना इसका पर विचार करना। महिला स्वाभिमान अभियान 27 जनवरी 2018 राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए CSC की पहल
खेलो इंडिया स्कूल गेम 31 जनवरी 2018। मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 35,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपहार में एक मोबाइल एवं एक घरेलू सामान। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं के रोज स्वास्थ्य सुधार हेतु अच्छे स्वास्थ्य के साथ बच्चे का सुरक्षित प्रसव कराना। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, प्रदेश में किसानों, कमजोर वर्ग के लोगों धन और सामाजिक संबंधी सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन परियोजना, किसान ऋण लोन में छूट लाभ उपलब्ध कराने आधिकारिक वेबसाइट कराना। भाग्य लक्ष्मी योजना, नवजात शिशु की मां को 50,000 का बॉन्ड मिलेगा, ₹5100 नकद मिलेंगे जो कि उसके बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। मुफ्त लैपटॉप योजना, राज्य सरकार द्वारा 2 GB डेटा 2 GB डेटा के साथ 12वीं पास को उच्च विद्यालय में प्रवेश हेतु उन्हें मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए। सुगम संयोजन योजना, BPL कार्ड धारकों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन देना। शगुन योजना, नवविवाहित जोड़े के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देना। प्रभुरसोई योजना, गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए। देवी अहिल्या योजना 2017, लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता। आवासीय स्कूल योजना, अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए। डायल 181, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। फूड बैंक योजना, शादियों में बचने वाला खाना गरीबों में वितरण के लिए। फ्री वाईफाई योजना, बसों एवं बस अड्डों पर वाईफाई उपलब्ध कराना। फर्स्ट एड योजना, सुदूर ग्रामीण इलाकों में सुविधा उपलब्ध कराना। कर्ज माफी योजना, छोटे किसानों के 1 लाख तक के फसली कर्ज को माफ करने हेतु। गोपालक योजना, डेयरी के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराना। कोगारू मदर केयर योजना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए। सब ये हमारा सारी योजनाओं का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जन्मेजय द्विवेदी पर मिलेगा। धन्यवाद।